आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शावेज और आप देख रहे हैं जैक न्यूज। उत्तर प्रदेश के रामपुर में अभी कुछ दिन पहले एक दर्दनाक हादसा घटा। हादसा ये था कि सपा शासनकाल के अंदर यहां पर आसरा कॉलोनी बनाई गई थी, जिसमें कई 100 मकान बनाए गए और लोगों को फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए गए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो हादसा हुआ वो बहुत ही दर्दनाक है। कुछ लोग अपनी बालकनी में खड़े हुए थे, जिसमें एक महिला जो कि प्रेग्नेंट थी वो भी उस बालकनी के अंदर खड़ी हुई थी और अचानक बालकनी धड़धड़ाकर नीचे गिर गई, जिसमें 4-5 लोग जख्मी हो गए और महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मामले ने जब तूल पकड़ा तो वहां आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। रामपुर जिलाधिकारी रविंद्र सिंह मारदड़ भी मौके पर पहुंचे और पूरी जगह का मुआयना किया। और वहां उन्होंने पहुंचने के बाद जो परिवार है उस परिवार से भी मुलाकात की और जांच के आदेश दिए। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला चल रहा है वो कहीं ना कहीं फिर आजम खां से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि सपा शासनकाल के अंदर ये सारी आसरा कॉलोनी बनाई गई थी और इसके अंदर जो है वो गुणवत्ता की कमी देखने को मिली है। जिस तरह से अभी 5 साल पूरे हुए हैं तकरीबन जैसा कि लोगों ने बताया कि अभी वहाँ पर पूरे 5 साल हुए हैं और इस तरह से बालकनी धड़धड़ा कर गिर जाना अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर और उन ठेकेदारों के ऊपर जिसने ये कॉलोनी बनाई है। वहीं लोग अब गुपचुप तरीके से ये भी बात कर रहे हैं कि लो एक मामला और बढ़ गया। लेकिन जिस तरह से ये कॉलोनी बनाई गई है और जिलाधिकारी रविंद्र सिंह मारदड़ ने जांच के आदेश दिए हैं तो वहां पर एक कमेटी गठित कर दी गई है और अब जांच चल रही है इसकी गुणवत्ता को लेकर कि यहां पर जो लोग रह रहे हैं वो कितने सुरक्षित हैं। लेकिन काफी दिन के बाद जो है वो जो मृतक महिला की परिवार की तरफ से थानागंज क्षेत्र का ये मामला था तो थानागंज के अंदर तहरीर दी गई है, जहां पर अब मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि किन पर कार्रवाई होती है और किन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, जिसको लेकर अब बड़ी कार्रवाई हो सकती है। देखें रामपुर से हमारी ये खास रिपोर्ट। अभी निकले अभी पीछे बनाना पुणे की सारी गलियों की फोटो खाली कर दो, तुम्हारे बच्चे का साथ है, खतरा है तुम्हें। का नंबर ज्यादा करना इधर की नहीं नॉर्मल भाई, उधर को मीडिया सामग्री लगी हुई सब पहले शॉट दो, लाइट है शॉट दो। सेंटर से ऊपर दीवारें भी कमजोर है, लिंटर भी बैठा है ऊपर की सोसाइटी ऊपर भी बाहर निकल रहा है, वैसे नहीं नीचे ही मारो। बहुत समस्या है घर में, सब मसाले जल रहा है, सब चपक रहे पानी।
और क्या ऑब्जर्वेशन देख लियो भाई, गिरना का भी चांस है। कर्मचारी लगाओ, गर्मी हो रही है। तुम चला दियो अभी तक। आप यही रहते हैं। के बारे में है तो क्या नाम खाली कर दो, तुम्हारे बच्चे का साथ है, खतरा है तुम्हें। ज्यादा करना, इधर की नहीं नॉर्मल नहीं, उधर का बहुत ज्यादा है, उधर पीछे अम्मा इधर की ज्यादा नहीं। ये बनाओ, ये मीडिया सामग्री लगी हुई सब पहले छोड़ दो। लाइट है, लाइट है, लाइट है, छोड़ दो। ये रहना नहीं बंदा तो देने जा रहा है। दोनों डाल देंगे, दोनों डाल देंगे, दोनों डाल देंगे, पूरा मत करो। हमारे नहीं
अभी यहीं पे जाके आए हैं। अभी आपके पूरे इसको सही कराएंगे। अभी हमने अपनी टीम भेजी। क्या कह रहे हो? चलो हम कराएंगे इसको, इसलिए आए हैं देखने के लिए। चलो। यहाँ क्या हुआ रात? ये रात हुआ 11:15 पे। ये खड़ी हुई थी, ये गिर गई। ये कमजोर हैं, ये बिल्कुल इनमें जान नहीं है। बनाने वाले ने इतने गलत बनाए हैं कि जरा सी देर में कोई हवा नहीं चले, ये पानी निकल लिया था, वैसे ऐसे गिरे कि एक मैयत हो गई और 3 अभी जख्मी है। अच्छा, मौत किसकी हुई है यहाँ पर? रुखसार की। अच्छा। इसमें गिरने के और बाद। जख्मी जो है वो कौन लोग हैं? वह फरमान है, छोटी है और एक आदिल गुलफाम है। एक ही परिवार के सारे लोग हैं? जी सब एक ही। अब ये बताइए, और वो जो बनने वाली थी, क्या बच्चे थे उनके? पहले ही बच्चा था, बिचारी का। अब बताइए, ये 9 साल जान से भी गई आज उनके साथ और बाल भी बच गई। और सारे ये ब्लॉक सारे ऐसे हो रहे हैं कमजोर, क्या बिल्कुल गिरने के काबिल हो रहा है। किसने बनाया ये क्वार्टर? शाकिब ने, शाहजेब ने। कितना टाइम हो गया इनको बने क्वार्टर को? 4-5 साल हो गए। तो आपने इनकी शिकायत किसी को गए थे हमने टंकी भी दिखाई और हम गए भी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। रात जो ये हादसा हुआ इसकी शिकायत आपने किसी को लिखत में दी? ना, वो आए थे वीडियो वाले बना के ले गए। कोई भी नहीं आया अधिकारी, बड़ा कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं, अभी तक सुबह से बन गई। बताइए, आज उनका हाल ये हुआ है, कल को हमारा भी होगा। अब ये बताइए, नन्हे नन्हे बच्चे रहते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इसको सही करवाएं। बताइए, 2 पैसे के गरीब लोग हैं, गरीब लोग, कोई पैसा नहीं, कौड़ी नहीं, और हम इसको कैसे संभलवाएं? ये तो सबके साथ में हो सकता, इससे इसकी शिकायत होना चाहिए। नाम क्या है डॉक्टर का? नाम पता है? हम गरीब लोग, हमने अपनी रिक्शा खड़ी कर दी और ये चंदे इकट्ठे करा। बताओ, ये अस्पताल में जाओ तो वो कह रहा कि उसको रुई के लिए पैसे लेकर आओ, तो दवाई के लिए पैसे लेकर आओ, तो कहाँ से लेकर आए? वो खाना पकाने वाले घर में नौकरी करने वाली है और हमने अपनी रिक्शा खड़ी करके ये 10-10 रुपए करके सुबह से इकट्ठे करेंगे। जो भी है 1000 है क्या 500 है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो अस्पताल के अंदर जाओ तो नर्स कहती है कि 20 दे दो, 30 दे दो, 40 दे दो, 50 दे दो। तो हम कहा से हमारी रिक्शा को खड़ी किराए की और हमारा कोई नहीं है, हमारी वो लटा रही है। हम आज हमारी से चली गई। क्या हुआ है यहाँ पर? ये खड़े हुए थे, वैसे नीचे को देख रहे थे खड़े होकर। फिर क्या हुआ? बस बालकनी गिर गई नीचे को। कितने लोगों की चोट लगी? 4 लोगों को। सुना उसमें रुखसार? हाँ, 2 लड़के हैं और 2 औरतें हैं। अच्छा, क्या था मेरा होगा एकदम से जगह रही? 11 बजे का 11 बजे का टाइम। अच्छा, क्या उनको मौके पर पुलिस आई थी? ना पुलिस बाद में आई थी जब चोट लगी थी। बाद में आई थी। अस्पताल फोन करके बुला? हाँ, अस्पताल चले गए, एम्बुलेंस नहीं गए। अस्पताल कौन सी जगह लगती है? हाँ, कौन सी जगह लगती है? ये चट्टा कॉलोनी, आसरा कॉलोनी। आसरा कॉलोनी। आपके पड़ोस का मामला है? हाँ, आपका पड़ोस कॉलोनी। क्या नाम है अपना? मेरा नाम रेशमा। ये एम्बुलेंस कितने टाइम के बाद आई थी? ऐसे आई थी 10 मिनट के बाद। आसरा कॉलोनी थानागंज में एक छज्जा गिरने की घटना हुई थी जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई। क्या है पूरा मामला? थानागंज क्षेत्र में 2016 में आसरा कॉलोनी बनकर तैयार हुई थी, जिसमें कमरा नंबर 27 मोहम्मद आसिफ को आवंटित हुआ था। 11 सितंबर की रात्रि में मोहम्मद आसिफ का परिवार, उसकी पत्नी, उसकी गर्भवती पुत्री, उसका पुत्र और भांजा छज्जे पर खड़े थे। छज्जा गिर गया, जिसमें से दौरान इलाज उसकी गर्भवती बेटी रुखसार का अस्पताल में निधन हो गया और बाकी तीनों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इस संबंध में मोहम्मद आसिफ द्वारा थानागंज पर एक मुकदमा लिखवाया गया है, विवेचना प्रचलित है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। पहले एक घटना यहाँ पे बहुत ही दुखद घटना हुई थी, जिसमें एक छज्जा गिर के एक गर्भवती महिला की मौत हो गई थी और कुछ लोग घायल भी हुए थे। तो उसके बाद में मैंने पहले अपनी प्रशासनिक टीम को एडीएम ई साहब के निर्देश में और हमारे एक्शन पीडब्ल्यूडी और एक्शन जो जल निगम है वो यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए आए थे। और जो आश्रय योजना में आवास बने हैं
करीब 408 आवास यहाँ पे टोटल हैं, तो और 2 पैकेज में है, तो दोनों का उन्होंने निरीक्षण किया है। और इन भवनों को लेकर जो गुणवत्ता में क्या कमी है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी 5 वर्ष लगभग इन आवासों को बने हुए हुआ है, और उसके बाद में छज्जा गिर जाना, तो ये अपने आप में बहुत ही गंभीर बात है। तो इसमें जो भवन निर्माण में क्या क्या कमियां रह गई हैं, उसके लिए अध्ययन करने के लिए हमने तकनीकी समिति बनाई है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी ADME के रूप में उसके अध्यक्ष हैं, और हमारे एक्शन PWD उसमें तकनीकी रिपोर्ट हमें देंगे। तो उसके बेसिस पे जो भी यहाँ पे जिसने भी ये काम किया है, कार्यदायी संस्था कौन थी, कौन इसमें कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके विरुद्ध हम कार्रवाई भी करेंगे। और साथ साथ भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना फिर से ना हो, तो उसके लिए भी प्रयास होने चाहिए। तो उसके लिए भी मैंने एक्शन PWD और एक्शन जल निगम को बताया है कि वो इस सीपेज को रोकने के लिए अगर कहीं पे छत पे दरार है, या और जो ये छज्जे और बालकनियाँ निकली हुई हैं, इनको मजबूत करने के लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो उस पर पूरा अध्ययन करके वो रिपोर्ट देंगे, ताकि फिर हम उसे नगर पालिका के माध्यम से, चूँकि उनको हैंडओवर है, वित्तीय प्रबंध करके उसको दूर कराएंगे, ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार की घटना ना हो पाए। तो उसको पूरा देखने के लिए यहाँ पे ओवरऑल क्या स्थिति है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर निरीक्षण किया है। सर जिनकी डेथ हुई है सर उनको कुछ मुआवजा दिया जाएगा क्या? वो लोग काफी दहशत में है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूँ कि सारे बिंदुओं पे हमने निरीक्षण कर लिया है। मोटा मोटा एक आइडिया पूरे सारे बिल्डिंग के बारे में हो गया है। तो अभी तकनीकी रिपोर्ट इंजीनियर्स से हम लोग लेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग फंड एलोकेट करेंगे और प्रयास करेंगे बहुत जल्दी इसको दूर कराया जाए। और साथ साथ हम प्रयास ये भी करेंगे कि यहाँ पे RWA का भी गठन कराया जाए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, बारिश आने से पहले हम और आप सब लोग अपनी छतों की सफाई कर लेते हैं, ताकि पानी इकट्ठा ना रहे। तो वो भी जब मैं छत पे गया हूँ तो उसका अभाव दिखाए, तो वो स्थानीय लोगों की भी जिम्मेदारी है, उनको भी मोटिवेट करेंगे कि भविष्य में आगे से जो ये पहले की प्रक्रियाएं होती है इसे पूरा कर लें। कहीं पे जहाँ पे भी निर्माण कार्यों में जहाँ पे भी कमी पाई गई है, उसकी तकनीकी रिपोर्ट लेकर उसमें कर रहे हैं। और पानी की टंकी ऊपर जो टैंक रखे हुए हैं, इसके अंदर ऊपर टाइट के वो ढके, ढक्कन तो है नहीं, अंदर जो पानी के टैंक अंदर काई जमी हुई है, वही लोग पी रहे हैं। वो अभी मैं देखा नहीं है, अगर वो ऐसा है तो उसको भी हम लोग नगर पालिका को कहेंगे, मेंटेनेंस उनके पास है, वो उसको दूर करें। और जब हम RDWA का गठन भी करा लेंगे तो ऐसी समस्याएं जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सर जैसे कि अभी जिला अस्पताल का बता रहा है कि चंदा इकट्ठा करते फिर रहा है ऑपरेशन के लिए, देखिए ये तो अब नहीं पता। ऑलरेडी जब हमारे ADM साहब स्वयं जाके वहाँ पे निरीक्षण करके आ गए हैं, तो उसके बाद में अब यहाँ पे स्थानीय स्तर पे कोई एक व्यक्ति क्या कहता है तो उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। बट ये है कि प्रशासन की पूरी टीम उनके साथ में, जिनका दुखद मृत्यु हुई है, उनको मुआवजे की व्यवस्था भी हम लोग करा रहे हैं। उसका उनका जो बैंक का अकाउंट नंबर है वो पूरा छाटा जा रहा है, तत्काल उनको मुआवजा भी दिया जाएगा, और जो घायल है उनका अच्छे से इलाज भी कराया जाएगा। सर सभा सरकार में जितने भी